शुरू कर से। चलिए। हाँ, हेलो स्टूडेंट, प्रताप सिंह हाई स्कूल भरपूर तिवारी महाराजगंज। आज हम आप लोगों को क्लास 6 के द सोलर सिस्टम एंड द सन के विषय में बताएंगे कि सोलर सिस्टम है क्या, यानी इसको हिंदी कहते हैं सौर मंडल। सौर परिवार के विषय में पढ़ाएंगे। देखिए, द सोलर सिस्टम इज ऑफन कॉल्ड द सोलर फैमिली। सोलर फैमिली और the eight planet and all celestial heavenly bodies that are bound by its gravity is called the solar system। इसको सोलर सिस्टम कहते हैं। इसमें जो है प्लेनेट के बारे में पढ़ेंगे। प्लेनेट में पहला आता है मरकरी आता है, मरकरी कहते हैं। और दूसरा वेनस और तीसरा जो है इसका आता अर्थ है। और फोर्थ मार्स है। और 5 जुपिटर है। और 6 में आपका आता है सैटर्न और 7 यूरेनस यूरेनस है। और 8 आपका नेपच्यून और लास्ट में इसका नंबर नहीं है, प्लूटो भी कहते हैं। प्लूटो। तो ये 8 प्लेनेट जो है सोलर सिस्टम के ये पार्ट्स हैं। मरकरी हमारा पहला है, ये मरकरी स्मॉलेस्ट बॉडी। मरकरी इज द स्मॉलेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम नियरेस्ट टू द सन। और इसको 88 एज में 1 राउंड कंप्लीट करता है सोलर का। यानी सन का जो है 1 राउंड कंप्लीट करते हुए इसको 88 डेज लगती है। और मरकरी सबसे नियरेस्ट या प्लेनेट है और सबसे हीट होता है। यहाँ पर किसी प्रकार का जो जीवन का कमरा नहीं दे सकते। और दूसरा था वेनस इज द सेकंड प्लेनेट इज टर्न ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सन बिटवीन मरकरी एंड द अर्थ। ये मरकरी और अर्थ के बीच में वेनस है। और ये जो है वेनस यहाँ पर ये मॉर्निंग और इवनिंग में इसको देख सकते हैं, या अर्ली मॉर्निंग एंड सन से, यानी सूरज डूबने के जब टाइम होता है या आसमान में स्पष्ट रूप से इसको देखा जा सकता है। और दिन में सूरज की रोशनी के कारण हम नहीं देख सकते इसको, लेकिन मॉर्निंग में या कंप्लीटली और सबसे तेज ये चमकता हुआ। और तीसरा पर हम आते हैं अर्थ पर। जो अर्थ है, ये अर्थ इज द थर्ड प्लेनेट इन ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सन। यह सूरज की दूरी से देखा जाए यह तीसरा स्थान इसका आता है। और यहाँ पर जो है इट इज ओनली प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम विच सपोर्ट इज वैरायटी ऑफ लाइफ। और जीवन यहीं पर है, यहाँ पर जल है, वाटर है, इस नाते यहाँ पर जीवन है। और इसके जो पहले 2 ग्रह हैं या प्लेनेट है, इसमें जीवन नहीं है। और अर्थ जो हमारी अर्थ है सिर्फ यहाँ पर ही लाइफ है। और चौथा था मार्स। मार्स इज द प्लेनेट दैट इज फोर्थ प्लेनेट या फोर्थ प्लेनेट है। और
ये जो है ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सन, ये सूरज की दूरी से देखा जाए तो यह चौथा स्थान से आता है। और अर्थ एंड हैज वोल्केनिक कैरेक्टर्स, इस सरफेस द रेड एंड दैट इज व्हाई इट इज नोन एज द रेड प्लेनेट। इसको हम रेड प्लेनेट भी कहते हैं, लाल ग्रह भी कहा जाता है हिंदी में, इसको लाल ग्रह कहते हैं मार्स को। और यह सूरज की दूरी से देखा जाए चौथा स्थान इसका है। और इस बिलीव दैट देयर इज सम पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ इन दिस प्लेनेट, और पृथ्वी के बाद इस मार्स पर हम जीवन की कल्पना कर सकते हैं। यहाँ पर जीवन हो सकता है, यहाँ की वायुमंडल और यहाँ की जो है वातावरण जो है अर्थ के जैसा मिलता जुलता है, लेकिन अभी यहाँ पर मानव होने का कोई प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन अर्थ के बाद मार्स पर संभावना हो सकती है। इसके बाद 5वां नंबर पर आते हैं हम जुपिटर। जुपिटर है, ये जो है इज द 5th प्लेनेट इज ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सन। अगर सूरज की दूरी से देखा जाए तो इसका 5वां स्थान है। ये 5वें स्थान पर जो है जुपिटर का आता है, और ये इज द लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लेनेट यही है जुपिटर। और मेनी गैसेस लाइक हाइड्रोजन, हीलियम, मेथेन्स, यहाँ पर गैसें पाई जाती हैं। और इसके अलावा यहाँ पर सरफेस इज द कोल्ड एंड ईस्ट एवरेज सरफेस टेम्परेचर इज द अराउंड 100 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पर जो है कोल्ड, यहाँ पर ठंडी अत्यधिक है, और -100 डिग्री, माइनस जुपिटर में जो टेम्परेचर है -100 डिग्री सेल्सियस, -100 डिग्री सेल्सियस तापमान है यहाँ पर इतनी ठंड है कि जल जो है तुरंत बर्फ में बदल जाता है, इतनी कोल्ड है, -100 डिग्री सेल्सियस। और 6ठे नंबर पर हम आते हैं सैटर्न पर। सैटर्न इज द लार्ज प्लेनेट इज द सोलर सिस्टम दैट हैज रिंग अराउंड इट्स इज 6 इन ऑर्डर ऑफ द डिस्टेंस। अगर दूरी के हिसाब से देखा जाए तो यह 6वां स्थान रहेगा, और यह बड़ा प्लेनेट है, लॉन्ग। और इसमें जो है इसके इस जो प्लेनेट है ये चारों तरफ एक रिंग जैसा बना हुआ है, रिंग। ये हमारा सैटर्न है, सैटर्न के चारों तरफ एक, हिंदी में इसको ब्लैक कहते हैं, ब्लैक जैसा जो आकार यहाँ देखने को मिलता है। और ये स्मॉल फ्रैक्शंस ऑफ द मैटर डेंसली पैक्ड द अपीयर द रिंग्स इज कोल्डर देन जुपिटर। यानी ये जो हमारा जुपिटर है -100 डिग्री सेल्सियस है, इससे और कोल्ड, यानी इससे अधिक कोल्ड, क्योंकि सन से जो है इसकी दूरी बढ़ती जा रही है, तो यह 100 से भी नीचे, यानी 150-200 के आसपास जा सकता है, इतनी इसकी कोल्ड इसकी वैरायटी है। और 7वें नंबर पर हम आते हैं यूरेनस पर। यूरेनस है, यूरेनस इज द 7th प्लेनेट इज ऑर्डर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सन। अगर सूरज से दूरी देखा जाए तो 7वां स्थान इसका है यूरेनस का। और इट इज अबाउट 2870 मिलियन किलोमीटर, और इसकी दूरी देखा जाए तो 2870 मिलियन किलोमीटर इसकी दूरी है। 2870 यानी 2870 मिलियन किलोमीटर, यह मिलियन किया, इतनी दूरी इसकी है। और यह जो है एटमॉस्फेयर कंडीशन द प्लेनेट आर ऑलमोस्ट द सेम एज द ऑफ सैटर्न, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ द लाइफ। यहाँ पर जीवन की कल्पना नहीं कर सकते, इस पर जीवन हो ही नहीं सकता। इतनी जो है इसकी यहाँ पर जो है जो वातावरण है, जो यहाँ का टेम्परेचर है, इतनी लो है कि यहाँ पर जीवन की कल्पना करना संभव नहीं है। अब हम आते हैं 8वें नंबर पर नेपच्यून। नेपच्यून जो है ये नेपच्यून इज द 8th प्लेनेट इज द ऑर्डर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सन। सूरज से दूरी देखा जाए तो इसका 8वां स्थान आता है। और ये जो नेपच्यून है ये इससे साइलेंटली स्मॉलर देन यूरेनस,
और यूरेनस से जो है ये नेपच्यून छोटा है, आकार भी देखा जाता है छोटा उससे। और यहाँ पर based on the reference of the planet of the decision taken by the International Astronomical Union यानी IAU के द्वारा, IAU जो IAU है, इन्होंने जो है इसके बारे में बताया है कि इसकी 4,469 मिलियन किलोमीटर इसकी दूरी होगी। दूरी फिर से सुन लीजिए, 4,469 मिलियन किलोमीटर यह जो है सूरज से इसकी डिस्टेंस है। और इसको हम कहते हैं ब्लू जाइंट, इसको ब्लू जाइंट भी कहते हैं नेपच्यून को, यानी नीला दैत्य कहा जाए तो कोई गलत नहीं होगा। इस तरह से यहाँ पर जीवन की कोई संभावना ही नहीं है। अब हम प्लूटो पर आते हैं। प्लूटो जो है खोज हुआ बाद में इसका, और यहाँ पर जो है सोलर सिस्टम का however based on the definition of the planet or for the decision taken by the, अब यहाँ पर क्लासिफाइड इसको किया गया है ड्वार्फ प्लेनेट, a celestial body that conform to following condition can be termed as planet। जैसे ऑर्बिट अराउंड द सन, जो सूरज के चारों तरफ जो ऑर्बिट बने हुए हैं, उन ऑर्बिट में एक का तो जो है स्पष्ट दिखता है, लेकिन प्लूटो जो है इतनी दूर है, इसको हम इस 8 में ऐड नहीं किए हैं और इसकी खोज बात होगी, इसको अभी इसमें ऐड नहीं किया गया है। या अगर देखा जाए तो दूरी के हिसाब से इसका 9वां स्थान आना चाहिए प्लूटो का, लेकिन प्लूटो का इसमें स्थान नहीं है। रुकिए।